चलिए, हमने आपको सुबह बताया था कि आज़ादपुर मंडी में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी बनती नजर आई, कैसी आवकें बनती नजर आई, कैसा उठाव रहा, क्या कुछ भाव रहा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दोपहर में क्या कुछ प्याज के भाव में तब्दीली है या नहीं है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे ग्राहकी इस समय कैसे चल रही है, उठाव कैसा चल रहा है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी जो है वो कैसी बनती और चलती नजर आ रही है। देखो हमारे ओमकार भाई हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल है ना, मौसम का मजा ले रहे हो आज। चलिए और बात कर लेते हैं हमारे सोनू भैया से, जान लेते हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया आज दोपहर दोपहर लग नहीं रही है क्योंकि मौसम ठंडा है। बिल्कुल मौसम ठंडा है और बरसात का मौसम बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं है। जी। हो सकता है बारिश थोड़ी देर में अपना जलवा दिखाए यहाँ पर। जी जी। बाकी अगर बात करें कल की, कल भी काफी बारिश है, लेकिन हमारे इलाके में बारिश नहीं हुई है। इधर से आगे आप धौलाकुआं की तरफ जाएंगे या कैंट की तरफ जाएंगे या साउथ दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कम से कम जो है 1 से सवा घंटे की बारिश बहुत जबरदस्त हुई है वहाँ पर। और पता है इंद्रदेव को पता चल गया है कि कौन से इलाके में जब मैं ज्यादा खुश होता हूँ ना तो बाढ़ सी आ जाती है। बिल्कुल। अभी पहली बारिश हुई थी तो बहुत सारे जो अंडरपास है वहाँ पानी भर गया, बहुत सारे लोग उसमें डूब गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए हमारी सरकार को पहले इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए कि बरसात का वक्त है तो उसके लिए क्या उन्होंने करना है, सफाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो पहले ही करके रखनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं जो चूके तो वो यही हाल देखने को मिलेगा जो आप हमारे को पहली बारिश में देखने को मिला। बिल्कुल भैया, पानी निकलने की जो एक समस्या है वो बहुत बड़ी है। पानी निकलने का साधन बहुत जरूरी है। देखिए एक तो जो सबसे बड़ी बीमारी जो है ये प्लास्टिक जो चल रहा है आज के टाइम में ना, सबसे बड़ी बीमारी तो यही है जो कि नालियों में या कहीं पर भी जाता है तो वो फंस जाता है, ना वो सड़ता है ना ही वो जो है खत्म होता है। तो कहीं पर जहाँ पर भी फंसता है वहाँ पे नालियाँ ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से पानी का रिसाव जो है, जो निकासी होती है पानी की, वो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है निकलना बंद हो जाता है। तो इसी वजह से पानी जो है रोडों के ऊपर आ जाता है, घरों के अंदर आ जाता है, सीवरेज से बाहर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारी देश की पन्नियों की है। पन्नी का इलाज काफ़ी बार सरकार ने पहले भी किया है। हम फिर दोबारा कहना चाहेंगे कि इन पन्नियों का कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ किया जाए जिससे कि वो बंद हो और ऐसा जो है दिक्कत जो इस टाइम पे हमारे देश में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं जो खत्म हो। और ये आपने बहुत ही अवेयरनेस वाली बात करी है, मैं इसके लिए आपको सलाम करूंगा सोनू भाई। जी शुक्रिया। क्योंकि हम लोग चाहे हमारे बच्चे हो, हमारा परिवार हो, हम जितने भी लोग हैं समाज में, बिल्कुल सभी लोगों को बीमारियां हो रही हैं इस पन्नियों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के टाइम में देखिए अगर चाय पीनी हो तो प्लास्टिक के कप होते हैं, कि में कोल्ड ड्रिंक पीना है तो चाय का प्लास्टिक का कप होता है। हमारा जो भी चीज है आज के टाइम पे हम प्लास्टिक पर डिपेंड है, प्लास्टिक की वजह से ही सारी बीमारियां फैल रही हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो कैंसर जिसको कहते हैं वो सबसे ज्यादा फैल रहा है, इसी की वजह से फैल रहा है कि हम जो है प्लास्टिक के अंदर ही अपना खान पान कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और मैं तो यही कहूंगा कि इतनी अच्छी बात अगर आपने छेड़ी है तो सरकार से जो भी लोग देख रहे हैं वो इन चीजों को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति हमारे जितने भी आम जनता है बिल्कुल कदम सख्त कदम उठ जाए। सरकार का भी फर्ज बनता है और हमारा आम जनता का भी ये फर्ज बनता है कि हमें भी इस चीज में जो है अपने आप को अगर हमने संभाल के रखना है या अपने आप की सेहत का ध्यान रखना है तो हमें कुछ अपने लिए भी खुद करना पड़ेगा। जैसे कि पानी है तो प्लास्टिक में ना करके कांच की बोतलों में रखा जाए। चाय पीते हैं तो वो प्लास्टिक के जैसे कांच के कप होते हैं या कुल्हड़ वाले कप होते हैं उसमें पिया जाए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है प्लास्टिक में ना पी जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है हमें देखने को हम खुद भी इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और सरकार के ऊपर ही है। सरकार कहाँ देखेगी, किस चीज को देखेगी। क्या बात है भैया, मजा आ गया। आज तो आपने शुरुआत में ही मतलब इतने अच्छे अवेयरनेस वाली बात करी, दिल खुश हो गया भैया। शुक्रिया सर। ऐसी सोच बिजनेस के साथ साथ ऐसी सोच देश के प्रति आपकी है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सुनो भैया, आज प्याज का बाजार क्या कह रहा है, सुबह के मुकाबले कैसा कुछ चल रहा है माहौल? दीपक जी अराइवल की बात करें तो अराइवल तो देखिए सवेरे पता चली हो चुकी होगी क्योंकि 100 गाड़ी के अंदर अराउंड जो है मंडी के अंदर माल आज आया हुआ है। कल के मुकाबले जो 55-56 गाड़ियां थी आज समझिए 43 गाड़ियां फ्रेश आई हुई हैं। 25 गाड़ियां कल की खड़ी हैं, तो 68 गाड़ी जो है मंडी में आई जो कल की और आज की ताजी मिला करके सामने खड़ी हुई है हमारे फड़ों के। और 30 गाड़ी जो है हमारे फड़ों पे उतरी हुई है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो 21 गाड़ी हमारी राजस्थान की है, 27 गाड़ी एमपी की हैं, नासिक की 9 गाड़ी हैं, पूना की 11 गाड़ी है। तो सारा मिला करके टोटल 98 गाड़ी है। और बिक्री की बात करें सवेरे के मुकाबले जिस हिसाब से जो अभी मौसम बना हुआ है और बिक्री जो है सवेरे के मुकाबले कहीं ना कहीं जो थोड़ी स्लो होती हुई नज़र आ रही है। हमें बिक्री के अंदर इतनी पावर नहीं है, वो हो सकता है बरसात की वजह से है। और कहीं ना कहीं अगर भाव की बात करें, भाव जो है वो अच्छे मालों के अंदर रुपया 8 आना किलो थोड़ा सुधार में है। एवरेज माल की बात करें तो एवरेज मालों के अंदर कोई सुधार नहीं है, वो अपनी जगह वैसे ही रेट में बने हुए हैं। जी,
भैया अगर हम बात करें आज भाव की, तो स्टेट वाइज भाव में क्या कुछ फर्क देखने को मिला? देखिए एमपी से शुरुआत करते हैं दीपक जी। अगर एमपी की बात करें तो बढ़िया क्वालिटी, जिसको सुपर माल कहते हैं हम, जो है सुपर मालों के अंदर इतने बढ़िया क्वालिटी नहीं है, फिर भी जो अच्छी क्वालिटी निकल के आई है वो 1300 से 1350 की रेंज में बिकी है। जी। और जैसी क्वालिटी जो आ रही है, चाहे पत्ती थोड़ी हल्की फुल्की कम आ रही है, बीच में कार्बन भी आ रहा है, बिना दागी का है, तो 1150-1200 रुपये की रेंज में है। अगर दागी मालों की बात करें कि कट्टे के अंदर जो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो दागी की शिकायत आ रही है, वो माल जो है 1000 से 1100 की रेंज में बिक रहे हैं। और ज़्यादा ही हल्के माल हैं तो वो माल जो है 900-950 की रेंज में ये एमपी के भाव बिक रहे हैं ये वाले जो। पूना की बात करें तो पूना के अंदर आज कल के मुकाबले जो है रुपया 8 किलो तेज रहा है। ऊपर में 1500 तक प्याज बिकी है और नीचे में 1450 रुपये जो माशाखोरों ने वीआईपी प्याज उठाई है। जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं बिना माशाखोरी के, वो 1350 से 1400 की रेंज में है। और गोल्टी की बात करें तो गुल्टे वगैरह जो है 1150, 1200 और 1250 की रेंज में है। और गुल्टी जो है वो 900, 950, 1000 रुपये की रेंज में चली है। अगर बात करें नासिक के मालों की, तो नासिक की जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी पत्ती वाले कलर वाले माल 1350 से 1400 रुपया है। अगर एवरेज माल की बात करें तो वो 1200, 1250 की रेंज में। 1200 जो पत्ती कम माल है वो थोड़े हल्के फुल्के, बाकी जो थोड़ा ठीक ठाक है साइज में मोटा 1250 तक की रेंज में। ज़्यादा हल्के माल है तो वो भी देखिए फिर 1200 के अंदर भी है। और उसके नासिक के गुल्टे जो हैं वो 1150 से 1200 की रेंज में अच्छी क्वालिटी के बिक रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो सुपर क्वालिटी माल है वो 1300 से 1350 की रेंज में है। नीचे में 1100, 1150 रुपये। और अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर बहुत सुपर क्वालिटी जो लाल कलर के अंदर आ रही है वो 1350 से 1400 की रेंज में। नीचे में 1200, 1250 की रेंज में बिक रहा है। इसके बाद हमारा रह जाता है अपना गुजरात का माल जो है। गुजरात का देखिए एक गाड़ी था कल तक में, जो है आज वही माल उतरा हुआ मंडी के अंदर, जो है बैलेंस के अंदर आया हुआ। उस माल की पोजीशन जो है 1050, 1100 की रेंज में है। क्वालिटी तो कलर ठीक है, लेकिन माल के अंदर 3-4 किलो दागी की शिकायत है, तो वो माल जो है 1000, 1050 की रेंज में आइडिया मान के चलिए बिकना चाहिए माल। जी सोनू भैया, फिलहाल प्याज का बाजार पिछले एक सप्ताह में क्या कुछ अंतर आया है? देखिए पिछले सप्ताह की बात करें, पिछले सप्ताह से और इस सप्ताह के अंदर सोमवार से जो मार्केट जो है कम से कम जो है 2 से 3 रुपये किलो की सुधार में आई है। पिछले हफ्ते में मार्केट जो है 1300 से 1350 की रेंज में थी। और आज के डेट में जो है इस सोमवार से लेकर आज जो गुरुवार होने को आ गया है, तो आज के टाइम पे बाजार जो है ऊपर में 1500 की रेंज में बिका है और नीचे में 1400 रुपये की रेंज में। तो कहीं ना कहीं जो है 2 से 3 रुपये किलो जो बाजार के अंदर जो बढ़ोतरी मिली है अच्छे मालों के अंदर। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज में जो थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी है उसके अंदर हम कह सकते हैं 50 पैसे से लेके 1 रुपये का सुधार है। लेकिन जो ज़्यादा हल्की क्वालिटी है उसके अंदर कोई सुधार नहीं है। और मंडी के अंदर भी अगर बात करें तो कम से कम जो है 70 से 80% का माल जो है एवरेज और हल्के आ रहे हैं। 10 से 15% की क्वालिटी जो अच्छी आ रही है और 5-10% क्वालिटी जो है माशागोरी आ रही है उसके अंदर। जी सुनो भैया, आज की डेट में हम चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, पीछे से क्या खबरें आज की डेट तक हैं? देखिए अगर अभी तो सवेरे तो मंडी पूना की खुलती है तो पूना की रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो पूना के अंदर ज़्यादातर माल जो 28 से 30 रुपये के बिके हैं। और जो बहुत सुपर क्वालिटी वीआईपी जिसको कहते हैं हम, जो वो माल जो है 30 से 32 रुपये की रेंज में बिके हैं। बाकी अभी नासिक की रिपोर्ट अभी आनी है। बाकी जहाँ तक हमारी उम्मीद है, नासिक की बाजार कल का खुला था, वही हमें उम्मीद आज भी नज़र आ रही है कि नीचे में 27 से 28 रुपया और ऊपर में 30 से 32 रुपये की मार्केट नासिक में भी खुलनी चाहिए। और अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी यही रेट आएगा, नीचे में 27-28 और ऊपर में 30-31 रुपये का। जी एमपी से कुछ फ्रीक्वेंसी आवकों की या प्याज के आने की बढ़ेगी आजादपुर मंडी की तरफ? अभी दीपक जी कुछ नहीं है, अभी तो देखिए उसमें टाइम लगेगा। बरसात का टाइम है, इस टाइम पे किसान जो है अपनी नई फसल के ध्यान में लगा होता है, उसको लगाने के चक्कर में होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है अभी 10 दिन 15 दिन जितने दिन वो बिजाई करेगा नई फसल की, तब तक जो आमदनी कम रहे, तो उसके बाद में ही आमदनी का पता चलेगा क्या है क्या नहीं। जी आज तक क्वालिटी की, आज के दिन तक क्वालिटी की क्या रिपोर्ट है, कैसा इस समय रेशो है? दीपक जी आज भी क्वालिटी का रेशो की बात है, 70 से 80% क्वालिटी हल्की है, 5 से 10% क्वालिटी जो बिल्कुल माशाखोरी क्वालिटी में आ रही है, और 10 से 15% की अगर क्वालिटी गिने तो वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आ रही है। बाकी 70 से 80% माल जो है वो सब एवरेज और हल्के आ रहे हैं ज़्यादातर। जी सोनू भैया, आज सुबह माशाखोरी क्वालिटी का उठाव कैसा रहा, कहाँ तक क्या भाव गया माशाखोरी का? माशाखोरी में ऊपर में 1500 तक भाव गया है, नीचे में 1400-1450 का ये पूना का भाव है। और अगर एमपी की बात करेंगे तो एमपी का जो माशाखोरी माल है वो 1300 से 1350 रुपये। बाकी जो जनरल पोजीशन जिसको हम कहते हैं जो अच्छी क्वालिटी के अंदर है 1200-1250। बाकी जो हल्की क्वालिटी के माल जैसे दागी की शिकायत आई थी उसमें 1100 से 1200 की रेंज। जी सोनू भैया, एक बार हम क्वालिटी दिखा देते हैं कि आज कैसी क्वालिटी हमारे पास। ये सारे एमपी के माल हैं जो भी आप देख रहे हैं, इन मालों में एवरेज माल है और दागी की शिकायत है मालों के अंदर। ये इन मालों के अंदर आइडिया यही है 1100 से 1150 के बीच में ये माल बिकने चाहिए। और अगर दागी नहीं होगा
तो वो कहीं ना कहीं जो है 1200 तक जा सकता है, 1180 रुपया या 1210-20 रुपया ऊपर में बिक सकते हैं माल। जो ये तकरीबन आप जो भी क्वालिटी देख रहे हैं इनके अंदर सभी यही है कि बरसात की वजह से थोड़ा दागी की शिकायत हो गई है इसमें, और कार्बन बीच में मालों के अंदर आ रहा है, जो कालापन इसके अंदर नजर आ रहा होगा आपको जो है। जी, और इसकी छिलका पत्ती थोड़ी कमजोर है। हाँ, छिलका पत्ती भी कमजोर है, और बरसात की वजह से जो कालापन जो बीच में आ रहा है, मॉइस्चर जो आ रहा है वो बरसात की वजह से आ रहा है। जी सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दोपहर की रिपोर्ट देने के लिए। शुक्रिया सर। कल सुबह फिर तैयार रहिएगा, आपके द्वारा जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचेगी। जरूर सर, जरूर जी, और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया। और ये बोर्ड आप देखिए भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स 1177, फंड नंबर 2324। आप संपर्क कीजिएगा एवरी टाइम। कल सुबह फिर सोनू भाई से विस्तृत जानकारी प्याज के बाजार की हम लेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, भारत माता की। जोश के साथ यार जवान लड़के हो, भारत माता की जय।